सभी का स्वागत है हिंदी के थर्ड लैंग्वेज की कक्षा में। तो बच्चों, आपकी PT2 की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और टर्म 2 का सिलेबस करेंगे, जिसमें से पहला पार्ट है पार्ट 8, हम सब एक। ठीक है, पार्ट 8 हम सब एक। ठीक है, ये एक कविता है। तो आप लोग अपनी जूही पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 53 निकालिए। ठीक है, पेज नंबर 53। ठीक है, यह आपके टर्म 2 का पहला पार्ट है, पार्ट 8 हम सब एक, जो कि एक कविता है और यह द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे। तो आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 53। ठीक है, तो मैं इस कविता का पठन करूंगी, साथ में आप लोग भी मेरे साथ दोहराएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। धरती है हम सबकी एक, आसमान हम सबका एक, सूरज है हम सबका एक, चंदा है हम सबका एक, पानी है हम सबका एक, और पवन है सबकी एक, है दुनिया में लोग अनेक, लेकिन सबकी दुनिया एक। ठीक है, फिर से इस कविता का पठन करते हैं, ध्यान से सुनिए। धरती है हम सबकी एक, आसमान हम सबका एक, सूरज है हम सबका एक, चंदा है हम सबका एक, पानी है हम सबका एक, और पवन है सबकी एक, है दुनिया में लोग अनेक, लेकिन सबकी दुनिया एक। ठीक है, तो यह आपकी एक प्यारी सी कविता है। तो चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। धरती है हम सबकी एक, हम सबकी यानी हम लोग जितने मनुष्य हैं, प्राणी हैं, हम सबकी धरती एक है। ठीक है, एक धरती जिसमें हम लोग रहते हैं। हमारी जितनी जनसंख्या है, सबकी धरती एक है। आसमान हम सबका एक, और ये जो आसमान है, हमारे ऊपर जो आसमान है, जो बहुत ही ऊंचाइयों में है, यह भी एक है। हम सबके लिए आसमान भी एक है। सूरज है हम सबका एक, और जो सूरज है, जो सुबह उगता है और शाम में डूबता है, वह सूरज सबके लिए एक ही है, जो सबको उजाला देता है, सबको बराबर का उजाला देता है ना। चंदा है हम सबका एक, और जो चंदा है, जो रात में चंदा निकलता है, जिसे चंद्रमा भी कहते हैं, वो भी हम लोगों के लिए एक है ना। किसी दूसरे के लिए कोई दूसरा चंदा तो नहीं है, सबके लिए एक समान चंदा है। ठीक है, पानी है हम सबका एक, और जो पानी है वो सबके लिए एक समान है। ठीक है, ना मेरे लिए कोई अलग से पानी है, ना आपके लिए, सबके लिए एक समान पानी है। ओके, उसके बाद है और पवन है सबकी एक, और ये जो पवन है, पवन यानी हवा। ठीक है, पवन यानी हवा, पवन सबके लिए एक समान है। जितने भी मतलब पवन जो है, जिसे हम लोग देख नहीं पाते हैं परंतु महसूस करते हैं, वो सबके लिए एक समान है। ठीक है दुनिया में लोग अनेक, लेकिन सबकी दुनिया एक। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, है ना, परंतु उन सब के लिए एक ही दुनिया है। ठीक है, एक ही
दुनिया है। तो हम लोगों ने इस कविता से क्या सीखा बच्चों? हम लोगों ने सीखा कि हम सब एक हैं। ये जो दुनिया है, इस दुनिया में सारे लोग रहते हैं, परंतु ये दुनिया तो एक ही है ना? धरती एक है हमारी, हमारा आसमान एक है, सूरज एक है, चंदा एक है, पवन एक है। तो हम लोग अलग कैसे हुए? हम लोग तो एक समान हैं, एक हैं। ठीक है, तो इस कविता से हम लोगों ने सीखा कि हम लोग सब एक हैं और जाना कि इस दुनिया के जो रचयिता है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, वो भी एक है। ठीक है, एक इंसान या कह सकते हैं एक भगवान। ठीक है, एक ईश्वर। ठीक है, जिसे हम लोग बहुत प्रकार के नामों से जानते हैं, परंतु हमारा ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा एक है। ठीक है, तो उसने ही इस दुनिया को बनाया है। उसने धरती बनाई, सूरज बनाया, चांद बनाया, पहाड़, पर्वत, नदियाँ सब बनाई, परंतु ये सबके लिए एक समान है। किसी दूसरे के लिए उसने कोई अलग से पहाड़ या नदियाँ नहीं, सबके लिए कहा कि ये सबके लिए एक समान है। ठीक है, इसलिए हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम सब एक है। तो बच्चों, हम लोगों को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग एक नहीं हैं, हम लोग सभी एक हैं, है ना? आप किसी दूसरे से ये नहीं कहोगे कि तुम मुझसे अलग हो, आप मुझसे अलग हो, आप मुझसे अलग दिखते हो, ऐसा कुछ नहीं। इस दुनिया में रहने वाले सारे लोग एक समान है, क्योंकि सबकी दुनिया तो एक ही है। ठीक है, अतः हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, तभी हम अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करके जीवन में कोई बड़ा काम कर पाएंगे। इसलिए हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, आप ऐसे हो, वैसे हो। ठीक है, सब लोग एक समान हैं, इसलिए सबको एक दृष्टि से, एक आँखों से देखना चाहिए। ओके, तो बच्चों, आप लोगों का क्लास मैं यही समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि आपकी दूसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड type present in your chat box. Bye.